बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पेशल रेशमी मसाला चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। रेशमी मसाला चिकन को बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत कम टाइम में बहुत ही आसानी से बना के आप इसको रेडी कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने ये नहीं बनाया तो इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपके घर वाले, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और आपसे ज़रूर कहेंगे कि आपने पहले ये डिश हमें बना के क्यों नहीं खिलाई। कौन से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और कौन से मसाले हैं जो इसमें हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही कम मसालों से इसको रेडी किया जाता है। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का, उनकी सपोर्ट का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले खूबसूरत से बाउल में दही लिया है हमने 350 ग्राम। साथ ही हम इसके ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरके की जगह आप लेमन का जूस भी 1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दही को पहले से ही हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब फेंटे हुए दही में मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यही मसाले जो हैं आप कम ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन जो है वो हमने लिया है 1 kg। अब इसको हम इस बाउल में ऐड करेंगे। और जब भी आप चिकन खरीदने जाते हैं, चिकन लेने जाते हैं तो रेशमी मसाला चिकन के लिए बोटी जो है आपने थोड़ी सी बड़ी कट करवानी है। अब ये जो मसालों वाला बैटर हमने रेडी किया था इसको चिकन के ऊपर ऐड करेंगे। अब ये मैरिनेशन जो है इसको अच्छी तरह से चिकन के अंदर हम मिक्स करेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम मैरिनेशन हुए हुए चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखेंगे, क्योंकि ऐसा करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से चिकन को रात को मैरिनेट करके रख दें और सुबह जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज हमने लिए हैं 3 अदद। प्याज जो है इस रेसिपी में थोड़े ज़्यादा जाएंगे। यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे प्याजों को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याजों को हमने बहुत ज़्यादा तो फ्राई करना नहीं है। प्याजों का जो कलर है लाइट सा गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद। अब अगर हम चाहते तो हम प्याज और टमाटर को एक साथ भी इसमें ऐड करके फ्राई कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता, प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ते और टमाटर भी। तो जो हम चाहते हैं जिस तरह से हमने इनको फ्राई करना था उस तरह से हम इनको फ्राई नहीं कर पाते। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो मैं समझती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची जो है वो हमने इसमें ऐड की है 2 से 3 अदद। ग्रीन मिर्ची और टमाटर को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता, क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो दूर करना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम हमने इसमें ऐड किए हैं 15 से 16 अदद। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आप बादाम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें। रेसिपी पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर प्याज, टमाटर और ग्रीन मिर्ची बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो ये ब्लेंडर जग है, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको जग के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे।
अब हम इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद छोटी इलायची यानी कि सब्ज इलायची। अब हम इनको बहुत ही लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि हम इसको खुशबू के लिए ऐड करते हैं, तो फिर जल जाएंगे तो उनमें से खुशबू भी नहीं आएगी। मसालों की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तो अब हम ब्लेंड किए हुए मसाले को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इस मसाले को जब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता और इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। इससे इसका फ्लेवर जो है, खुशबू है, अच्छे से निकल के आएगी। अब चिकन जो है जिसको हमने मैरिनेट करके 2 घंटे पहले हमने फ्रिज में रखा हुआ था, 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम उसको निकाल लेंगे। मसाला जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें मैरिनेट हुआ चिकन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चिकन जो है 2 घंटे से मैरिनेशन में था, इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही का भी पानी है, चिकन का भी पानी है, इसी के अंदर चिकन जो है वो कुक हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसको लो फ्लेम पे पकाना है, वरना क्या होगा, पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन सही तरह से कुक नहीं होगा। दही का और चिकन का जो पानी है काफी हद तक ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह से हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई करते वक्त इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करे कि चम्मच जो है उसको बहुत एहतियात से चलाया करे, वरना इसकी जो बोटी है वो टूट जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप चेक कर लिया करें। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की बहुत अच्छी रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है, तो अब इसमें जाएगी बहुत ही एक अहम चीज जो इस रेसिपी की जान है, वो है क्रीम। क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। क्रीम आप इसमें कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। घर की बनी हुई जो क्रीम होती, फ्रेश क्रीम होती, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाजार की जो क्रीम होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने क्रीम जरूर इसमें ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा हम इसको अब नहीं पकाएंगे, बस 1-2 मिनट हम और पकाएंगे ताकि क्रीम जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, रेशमी मसाला चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आया है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर कटा हुआ अदरक भी ऐड करेंगे। अब आपने मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आपको अगर ये मेरी रेशमी मसाला चिकन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।